आज से हम HTML सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका ये पहला पार्ट है। यह HTML सीरीज़ केवल बिगिनर्स के लिए है और इसमें हम केवल प्रैक्टिकल पे बात करने वाले हैं, थ्योरी पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का यूज हम वेबसाइट को बनाने के लिए करते हैं। तो इतना ही आपको जानना है और बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहले आपको एक फ़ोल्डर बना लेना है। डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके न्यू पे आना है। न्यू पे आने के बाद फोल्डर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम दे देंगे वेबसाइट नाम से एक फ़ोल्डर बना लेना है। अगर आपको HTML सीखना है उसके लिए आपको नोटपैड या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे टेक्स्ट कोड एडिटर होते हैं, उनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। लेकिन हम इस सीरीज़ को केवल नोटपैड पे ही सीखने वाले हैं, तो नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। नोटपैड के अलावा किसी वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें हम क्रोम ब्राउज़र का यूज करेंगे। तो ये दो चीज़ होना चाहिए, एक नोटपैड, एक आपके पास होना चाहिए गूगल क्रोम, जो कि हमारे पास यहाँ पे पहले से ही है। तो क्या सबसे पहले क्या करते हैं कि हम विंडो आर करते हैं। विंडो आर करके यहाँ लिखेंगे नोटपैड और नोटपैड को यहाँ पे क्या करेंगे, चालू कर लेंगे। नोटपैड चालू करने के बाद यहाँ पे नोटपैड ऐसे कुछ आ जाएगा और जैसे ही नोटपैड यहाँ पे चालू हो जाए इसको सेव कर लीजिए। जो स्टेप मैं बता रहा हूँ बस आपको वही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। HTML बहुत ही आसान लैंग्वेज है, आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। बस जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करना है। हमने क्या किया, एक फ़ोल्डर बना लिया है। फ़ोल्डर बनाने के बाद नोटपैड को ओपन कर लिया है और इसको क्या करना है, कुछ लिखने से पहले ही सेव कर लेना है। कंट्रोल S कर दिया। कंट्रोल S करने के बाद हमने एक फ़ोल्डर बनाया था जिसका नाम था वेबसाइट, जिसको हमने डेस्कटॉप पे बनाया था। वहाँ पे आते हैं, वेबसाइट नाम से हमको फ़ोल्डर दिख रहा है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। ये क्या हो गया, फ़ोल्डर आपका चालू हो चुका है। फाइल नेम में आना है। फाइल नेम आप कोई भी नाम दे दीजिए। फिलहाल मैंने दे दिया यहाँ पे इंडेक्स नाम देने के बाद आप कोई भी नाम दे दीजिए, अमन, पवन, गगन, जो भी नाम देना है वो नाम दे सकते हैं। लेकिन नाम देने के बाद आपको लगाना है डॉट। कोई भी नाम देने के बाद डॉट लगाना है और यहाँ पे लिखना है HTML। एक्सटेंशन नेम ध्यान से देना है, .html लिखा रहना चाहिए, जो कि हमने लिख दिया हुआ है और वेबसाइट के अंदर क्या कर दिया है, सेव कर दिया है। बस आपको ये काम करना है। अब यहाँ पे जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो करना है आपको। अगर मैं ये लगाता हूँ, इसको बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट, ये शिफ्ट के साथ लगता है और एंगुलर ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, यहाँ लिखेंगे HTML, इसको क्लोज कर दिया। अगर एंगुलर ब्रैकेट ओपन और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज के बीच में आपने कोई भी चीज़ लिख दिया, उसको बोलते हैं टैग। ये कौन सा टैग है, ये है ओपनिंग टैग। अगर एंगुलर ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के बीच में आपने कोई चीज़ ली है, इसको बोलते हैं टैग और इसको बोलेंगे क्या, ओपनिंग टैग। तो हमने HTML टैग लिख दिया। जब भी मैं बोलूँगा HTML टैग मतलब कि एंगुलर ब्रैकेट लगा हुआ है। और कुछ दूरी पे हम आते हैं, इंटर दबा के 2-3 बार इंटर दबाकर वही चीज़ सेम लिखेंगे लेकिन स्लैश के साथ, HTML इस तरीके से। अगर ऊपर वाला चीज़ इस तरीके से लिखा है, इसको बोलेंगे ओपनिंग टैग। अगर नीचे वाला कुछ इस तरीके से लिखा है, इसको बोलेंगे क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग का कैसे पहचान है, वहाँ पे वहाँ पे स्लैश लगा रहेगा और इसमें स्लैश नहीं लगा रहेगा। जिसमें स्लैश नहीं लगा उसको बोलेंगे ओपनिंग टैग, जिसमें स्लैश लगा उसको बोलेंगे क्लोजिंग टैग। सेम चीज़। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लिखते हैं हेड हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हेड क्यों लिख रहे हैं, HTML क्यों लिख रहे हैं, उस पर आपको ध्यान देना नहीं है। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ बस वैसे लिखते चले जाइए। हेड क्या है, ओपनिंग टैग है। यहाँ पे आते हैं और थोड़ा सा नीचे इंटर करके ऐसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ इंटर दबाकर वैसे सेम करना है। हेड को क्या कर देना है, यहाँ पर क्लोज कर देना है। इसको बोलेंगे हेड ओपनिंग टैग, हेड क्लोजिंग टैग, HTML ओपनिंग टैग, HTML क्लोजिंग टैग। अब इसके अंदर एक टैग और लिखना है। टैग का मतलब एंगुलर ब्रैकेट, यहाँ लिखेंगे HTML, ठीक है। और इसमें लिख देंगे इसके अंदर www. कोई भी चीज़ google.com लिख दिया और फिर से टैग के अंदर /title, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि HTML यहाँ पे लिखा गया, HTML यहाँ पे। जो भी चीज़ हम लिख रहे हैं उसको दोबारा लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे हेड लिखा तो हेड दोबारा लिखा, टाइटल लिखा तो टाइटल दोबारा लिखा। क्या ये हमेशा दोबारा लिखना पड़ेगा? नहीं। अब मैं बताऊंगा कि दोबारा कब लिखना पड़ता है और कब नहीं लिखना पड़ता। अगर कोई भी चीज़ सेम 2 बार चीज़ें लिख गई हैं, एक बार नॉर्मल तरीके से, एक बार स्लैश तरीके से, उसको बोलते हैं हम लोग पेयर टैग। मतलब 2 चीज़ें सेम रहती है उसको बोलते हैं पेयर टैग। जो चीज़ें सेम नहीं होती उसको बोलते हैं सिंगुलर टैग, जो कि अभी तक हमने यूज नहीं किया हुआ है, जो कि आगे यूज करेंगे। तो मैं बताऊंगा कि उस सिंगुलर टैग कौन से होते हैं। फिलहाल हमने अब तक ये चीज़ लिख दिए हुए हैं। इंटर करके नीचे आते हैं और यहाँ लिखेंगे क्या, बॉडी, ठीक, बॉडी लिख दिया। फिर थोड़ा सा इंटर करके नीचे आएंगे,
ऐसे करके यहाँ लिखेंगे क्या, बॉडी को क्लोज कर देना है, मतलब क्लोज बॉडी टैग। ये होता है HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। इसके बगैर कोई वेबसाइट नहीं बनने वाली है। इतना तो आपको लिखना ही लिखना है, चाहे छोटी वेबसाइट हो चाहे बड़ी वेबसाइट हो, ये आपको लिखे रहना चाहिए है। अब जो भी चीज़ लिखेंगे, एक शब्द भी लिखना है या फिर 2 शब्द, कुछ भी लिखना है, कंट्रोल S बार बार दबाते चले जाना है। इसको हमने कंट्रोल S क्या कर दिया है, दबा दिया है। हमने क्या लिखा है, बस ये जो बीच वाला है इस पर ध्यान दीजिए। बीच में क्या लिखा हमने, टाइटल लिखा, टाइटल लिखा, हेड लिखा, हेड लिखा। हमने क्या लिखा, HTML लिखा, HTML लिखा, हेड लिखा, हेड लिखा, टाइटल लिखा, टाइटल लिखा, बॉडी लिखा, बॉडी लिखा। 2 बार लिखा है लेकिन स्लैश के साथ लिखा हुआ है। लेकिन जो ये डाटा लिखा है ये कुछ अलग है। इसको देखने के लिए क्या करना हो, कंट्रोल S करके हमने सेव कर दिया है। अब यहाँ से क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के लिए यहाँ पे जो हमारा क्रॉस बटन है इसको क्लोज कर देंगे और हम उस पर आ जाएंगे जहाँ पे हमने एक फ़ोल्डर बनाया था वेबसाइट नाम से, उस पर आएंगे। उस पर आने के बाद अगर आपके सामने यहाँ पे क्रोम बना हो या फिर मोजिला फायरफॉक्स बना हो या कुछ और बना हो सकता है, तो अगर इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। क्या खुलेगा, एक सादा पेज खुल जाएगा और यहाँ पे ऊपर यहाँ पे लिखा रहेगा www.google.com, जो कि हमने टाइटल में लिखा था। तो हमको क्या पता चलता है, अगर आप टाइटल में कोई भी चीज़, टाइटल के अंदर कोई भी चीज़ लिखते हैं तो ऊपर दिखाई देगा। ऊपर का मतलब वो टैब बार में दिखाई देगा। फिलहाल के लिए इसको भी हम यहाँ पे कट करते हैं, या फिर हम विंडो के साथ इसको हम राइट बटन के साथ राइट साइड में लगा देते हैं और इस पर आते हैं। किस पे, इस पे आके हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन विथ में आएंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे नोटपैड। नोटपैड यहाँ पे दिख रहे हैं, नोटपैड नहीं दिख रहे हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है चूज अनदर एप्स, इस पर क्लिक करते हैं। अब इसके अंदर शायद नोटपैड दिखे, अभी भी नहीं दिख रहा है, तो मोर एप्स पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं नोटपैड, हाँ नोटपैड हमको मिल गया। शायद आपको ऊपर भी मिल सकता है, अगर ऊपर ना मिले तो इतने अंदर आने के बाद आपको नोटपैड पर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। तो नोटपैड का वो कोड खुल जाएगा जो हमने कोड लिखा हुआ था। इसको विंडो के साथ राइट साइड में लगा देते हैं और हमारा एक क्या था, ये लेफ्ट साइड में लग चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे www.google.com दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इसको टाइटल के अंदर लिखा हुआ था। अगर इसके अंदर कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वहाँ पे शो होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया www.yahoo.com, कंट्रोल S किया, कंट्रोल S करके सेव किया, वहाँ पे नहीं दिखा। क्यों, क्योंकि यहाँ क्रोम में आने या फिर मोजिला फायरफॉक्स में आने के लिए आपको यहाँ पे करना होगा, रिफ्रेश करना होगा, तो ये खुल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए yahoo.com लिख के आ चुका है। तो हमने इसको कैसे खोला है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। पूरा बंद कर दिया हमने, वेबसाइट के अंदर आते हैं। यहाँ पे दिया गया है आइकन किसका, माइक्रोसॉफ्ट एज का। हमने बोला था क्रोम के साथ यूज करेंगे, तो क्रोम के साथ अगर यूज करना ही है, इससे करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर क्रोम के साथ यूज करना है तो राइट क्लिक करना है इस पर। राइट क्लिक करने के बाद आ जाते हैं ओपन विथ, यहाँ पे दिख जाएगा ओपन विथ इस पर राइट क्लिक करके क्या करना, ओपन विथ पे आना है और यहाँ पे क्रोम दिख जाएगा। क्रोम पे क्लिक करेंगे, ये क्रोम पर भी सेम तरीके से खुलेगा, खुल गया यहाँ पर। अब विंडो के साथ इसको राइट साइड में लगा लेते हैं और एक बार फिर आते हैं इस पर राइट क्लिक करके इसका वो खोल लेते हैं, क्या बोलते हैं, कोड खोल देते हैं। कोड यहाँ पर नोटपैड में खुलता है, नोटपैड में हमने खोल दिया हुआ है। इसको विंडो के साथ लेफ्ट साइड में लगा देंगे। तो एक को राइट में लगाना है, एक को लेफ्ट में लगाना है। क्यों, क्योंकि एक तरफ हम कोड लिखेंगे, एक तरफ कोड को देखेंगे। यहाँ पे yahoo.com लिखा है, यहाँ पे याहू आ गया। यहीं पे लिखेंगे गगन पवन, जो भी यहाँ पे लिख दिया हमने जगदीश, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, जगदीश लिख दिया। कंट्रोल S करके रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पर देखिए जगदीश आ जाएगा। मतलब जो भी टाइटल के अंदर लिखेंगे टैब बार के अंदर दिखाई देगा। हमने इतना सीख लिया हुआ है। फिलहाल के लिए हम www.google.com पे ही रहते हैं। अभी हमने ये लिख के कंट्रोल S किया, यहाँ पर कर दिया रिफ्रेश, यहाँ पर देखिए टैब बार में आ चुका है। लेकिन पेज पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पेज पे कब दिखाई देगा, जब आप बॉडी के अंदर लिखेंगे तब दिखाई देगा। तो बॉडी का मतलब होता है आप वेब पेज के अंदर लिख सकते हैं। हेड के अंदर मतलब क्या होता है, आप ऊपर लिख सकते हैं। हेड में और भी बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं जो कि हम आगे बताएंगे। फिलहाल आते हैं और बॉडी के अंदर, अगर बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ लिख देते हैं, हे हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हमने करके कंट्रोल S किया। अब क्या करना है, यहाँ पे आकर रिफ्रेश कर देना है। यहाँ पे देखिए है हाउ आर यू दिखाई दे रहा है। और इसमें आप इसको अगर यहाँ पे आते हैं, इसको सिलेक्ट करके डिलीट करना चाहें तो डिलीट नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने इस
कोड में नोटपैड में ही इसको लिखा था और नोटपैड में डिलीट करेंगे तभी यहाँ पे डिलीट होगा। लेकिन जो हमने ये चीज़ लिखा हुआ है बॉडी के अंदर, ये गलत तरीका है लिखने का। गलत तरीका क्या है, इसको जब भी लिखेंगे किसी टैग के अंदर लिखेंगे, जो कि हमने किसी टैग का यूज नहीं किया है, नॉर्मली लिख दिया हुआ है और यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन ये गलत तरीका है। लिखेंगे अगर ऐसा हम आगे तो हम ऐसा कोई भी चीज़ नहीं लिखेंगे, जो भी लिखेंगे टैग के अंदर लिखेंगे। फिलहाल इसको हटाते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश। हमने यहाँ से हटाया, यहाँ सेव किया, ये भी हट गया। तो सबसे पहले टैग क्या है, सबसे पहले टैग हम देखेंगे हेडिंग टैग। सबसे पहले टैग देखेंगे हेडिंग टैग। हेडिंग टैग अगर आपको कोई चीज़ हेडिंग देना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एंगुलर ब्रैकेट H1, यहाँ लिखेंगे क्या, दिस इज अ बिग हेडिंग। ठीक है, हमने ये लिख दिया हुआ है। और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करके ऐसे लिख देना, आपको सेम ऐसे लिख दे, कंट्रोल एस कर देना। यहाँ पे क्या करना है आपको, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हेडिंग टाइप आ जाएगी जो कि डार्क रहेगा ऐसे। यहाँ पे H1 का मतलब क्या हुआ है, H1 का मतलब होता है हेडिंग। यहाँ पे H1 लिखना है एंगुलर ब्रैकेट में और यहाँ पे क्या कर देना है, इसको ऐसे क्लोज कर देना है। इसके अंदर जो भी डाटा लिखेंगे हेडिंग के रूप में आएगा। ऐसे इसको हटाते हैं हम, यहाँ लिखते हैं कंप्यूटर, यहाँ लिख दिया हमने क्या, कंप्यूटर। कंट्रोल एस किया हमने, यहाँ पर कर दिया रिफ्रेश, यहाँ पर देखिए कंप्यूटर आ रहा है। इसके और भी वर्जन्स हैं। वर्जन्स मतलब क्या होता है कि H2 भी है, H2 है। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, माउस। ठीक है, माउस लिख दिया हुआ है और यहाँ पे H2 ऐसे लगा देना है। अगर आप ऐसे थोड़ा सा भी कोई गलती करते हैं तो ये बहुत एरर बताएगा। कंट्रोल एस करके यहाँ पे सेव करते हैं और रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए इस जो हेडिंग पहली वाली थी, इससे क्या हुई, छोटी हेडिंग आ गई। ऐसे करके H1, H2, H3, H4 करके टोटल H6 हेडिंग्स हैं, उनको हम एक एक करके मंगा लेते हैं। फिलहाल हम क्या करते हैं, सब में एक ही हेडिंग देते हैं कि साइज़ का पता चलेगा कि कौन सा साइज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटर, लिख दिया हमने, कंट्रोल एस किया, यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश, यहाँ पे आ चुके हैं। ऐसे करके हम क्या करते हैं, सब कुछ मंगा लेते हैं। तो एक कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी करके और इंटर करके पेस्ट करते चले जाते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, जहाँ 2 है वहाँ लिखेंगे क्या, 3 लिख देंगे। और यहाँ जहाँ 2 है वहाँ 3 लिखते हैं। और यहाँ पे जहाँ 2 है 4, ऐसे लिखते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिखते हम लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं, इस साइड आते हैं और इसको भी हम सही कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे क्या, 6। कंट्रोल एस कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, रिफ्रेश। टोटल यहाँ पे 6 हेडिंग है। अगर आपको बड़ी हेडिंग चाहिए तो H1 का यूज करेंगे, अगर आपको छोटी हेडिंग चाहिए तो H6 का यूज करेंगे। H6 बहुत ही ज़्यादा छोटी हेडिंग हो जाती है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको हेडिंग चाहिए तो इस तरीके से यूज़ करेंगे। अभी आपको लग रहा होगा इसके यूज़ क्यों कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस आप करते जाइए जैसे मैं बता रहा हूँ। आगे चल के हम इससे प्रोजेक्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका यूज हम क्यों कर रहे थे। फिलहाल नेक्स्ट टैग पे चलते हैं। ये होता है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग में टोटल 6 टैग होते हैं, H1 से H6 तक। सबसे बड़ी हेडिंग होती है H1, सबसे छोटी हेडिंग होती है H6। बस इसके अलावा कुछ नहीं पता होना चाहिए आपको। आते हैं हम लोग और हम P टैग का यूज करेंगे। P टैग का मतलब पैराग्राफ टैग। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया दिस इज अ पैरा, इसको हम करते हैं क्या, पैराग्राफ। क्लोज करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पर करते हैं क्या, रिफ्रेश। यहाँ पर देखिए एक पैराग्राफ आ जाएगा। अब इस पैराग्राफ को हमको थोड़ा बड़ा चाहिए तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम विंडो बार करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं विन वर्ड। क्या लिखेंगे, विन वर्ड लिखेंगे। विन वर्ड लिख के इंटर करते हैं, वेट। विन वर्ड लिखने के बाद यहाँ पे एक कमांड लिखते हैं, =RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इंटर। यहाँ पे कुछ पैराग्राफ आ जाएगा, इन पैराग्राफ को उठा लेते हैं। इन पैराग्राफ को अभी उठा लेते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। क्लोज कर दिया हमने, क्लोज कर दिया हमने। और आते हैं इस पैराग्राफ जो हेडिंग, इसको हटाते हैं और इसके बीच में जो हमने लिखा था इसको पेस्ट कर देते हैं। शायद ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। अगर आपका एक ही लाइन में भागता चला जा रहा है, जो कि ये नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा सा हम नोटपैड के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे दिया रहेगा एक ऑप्शन वर्ड रैप। वर्ड रैप पे क्लिक कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल नहीं भागेगा, फिर वर्टिकल में डाटा आ जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा डाटा हमने ले लिया है। तो फंट साइज भी फॉर्मेट में आते हैं और फंट में आके थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं और 20 कर लेते हैं। 20, हाँ 20 ठीक है। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ इसको हमने ओपन किया था इधर, और यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, क्लोज करना होगा। ध्यान से क्लोज करिएगा, शायद आप क्लोज ना करें तो यहाँ पे कुछ अलग तरीके से आएगा। हमने यहाँ पैराग्राफ मांगा लेकिन आ नहीं रहा सही, तो क्या करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पर करते हैं क्या, रिफ्रेश। यहाँ पे देखिए पैराग्राफ आ चुके हैं।
अब ये पैराग्राफ आ गया, लेकिन जो ये पैराग्राफ ऑन द इंसर्ट टैब है इसके ऊपर हमको हेडिंग चाहिए, कोई भी हेडिंग दे सकते हैं, कैमरा, मोबाइल, कुछ भी। मान लेते हैं ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो नहीं है लेकिन मान लेते हैं ऊपर हमको यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर डेफिनेशन। तो मान लेते हैं कि हमको कंप्यूटर की यहाँ पे लिखा है ये ऑन द टैब, ऑन द इंसर्ट टैब ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसके ऊपर हमको एक हेडिंग चाहिए डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो क्या करना होगा, तो ये पैराग्राफ कहाँ से लिखा गया है, पैराग्राफ यहाँ से लिखा गया है और यहाँ पे उसके ऊपर है H6 हेडिंग, तो इसके बीच में हमको एक गैप चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे H6 के पास, इंटर कर देंगे तो एक गैप मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम हेडिंग डाल सकते हैं, अगर बड़ी हेडिंग चाहिए तो क्या करेंगे, H1 टैग देंगे, H1 टैग दे दिया हमने। यहाँ पे इसके अंदर क्या देना है, इसके अंदर देना है कि डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की परिभाषा मान लेते हैं इसके अंदर लिखा गया है। इतना लिखने के बाद आपको H1 को क्लोज करना होगा, ध्यान से ऐसे करना है, कंट्रोल एस करके सेव कर देना है। यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर की परिभाषा नीचे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आप हेडिंग और पैराग्राफ का यूज कर सकते हैं। इसमें केवल हमने 2 टैग के बारे में जाना हुआ है। तो ये वीडियो काफ़ी लगभग बड़ा हो चुका है, 15 से 20 मिनट का हो चुका है। यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं दूसरे पार्ट में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।